ये कि मतलब ये जो ऐप हैं जैसे शेयरचैट है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ऑनलाइन ये खाली पड़ा रहता है। मतलब जैसे जिस चीज का बातचीत लगी भाई उसी को मतलब फंसा लिया। इसके मेरे पास सबूत भी थे क्योंकि शेयरचैट पर सबको पता है कि स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया उसका। हालांकि मैंने एक बार तो उसने हाँ भर ली थी, लेकिन वो वही बात है, गाली निकलती है अगर सामने आ जाए तो हड्डी हड्डी खिंडा दूं। ये चैलेंज नहीं है कभी, क्योंकि मेरा खून खोल रहा है अपने बच्चों को देख के। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखा। देखो भाई इतनी आइडिया यहाँ पे है, क्योंकि देखो भाई साहब ये चीजें तो आप मत बोलो क्योंकि हड्डी मतलब ये चीज फिर ये तो क्राइम की चीज होगी। देखिए क्राइम की चीज है, चलो आपकी बात मैंने मान ली, क्राइम की चीज है। इतने क्राइम होने लग रहे हैं तो इसको क्राइम में क्यों नहीं लेते? लिव इन रिलेशनशिप को हम कहाँ जाएं? कि जो पीड़ित होती हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया था। सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ भाई, जब हम शादीशुदा हो जाते हैं झगड़े लड़ाई किसके नहीं होते? कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता। मियाँ बीबी का भी होता है, सास ससुर का भी होता है, सास बहू का भी होता है। क्या फिर हम अपने आदमी नहीं बदल देंगे या फिर आदमी औरत नहीं बदल देगा? हमने ये कानून बिल्कुल रद्द करना है। ये कानून हमने बिल्कुल चाहता ही नहीं, हमने ये कानून ही नहीं चाहता। मतलब वो कौन था इनके बीच में? इनके बीच में था वो, इनका कोई रिलेशन में चाचा ताऊ मामा मुआ कुछ ऐसा रिलेशन है इनका। अपना कैसे से कोई उसके जो कॉल डिटेल निकली है उससे बात हो रही है उसकी। अच्छा उसका भी नंबर है? हाँ उसका नंबर है। उससे बात करी आपने? हाँ वो पुलिस उसको बुला के लाई थी। उसने तो ये बोला मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उसने बात की और वो ये कह रहा है एक वीडियो में कि मैं 1 साल से जो है ना गरनावटी गांव में रहा हूँ। ठीक है, 1 साल से मैं गरनावटी गांव में रहा हूँ और वो गरनावटी वाला बोल रहा है कि मतलब हमें नहीं पता, ये तो जो है ना मतलब कि हमारी रिश्तेदारी में है तो कभी कभी यहाँ पे आता था। यहाँ ये बात गरनावटी वाले ने थाने में बोली है। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना एक वो तो ये है कि उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, उसको आगे कर दे रहा है। जब ये पहले जो लड़की लेकर आया था इसका पुलिस ने रिमांड लिया था 5 दिन तक। अच्छा जी। जो पीढ़ीभीत से लड़की लेकर आया था उसके साथ में एक छोटी सी लड़की और थी, तो उसके घर वाले कैसे ना कैसे उसको निकाल कर ले गए थे। तो जो है ना फिर मतलब इसका काम वीडियो में साथ वो दिखा रखे हैं न्यूज 1008 पे कि ये देखिए इसने क्या क्या बोल रखा है। वो अब वो सबूत नहीं है मेरे पास क्योंकि उसने मिटा दिए, क्योंकि आईडी उसकी थी तो मिटा दिए। तो 1% भी उसकी बातों में सच्चाई नहीं है कि जो है ना मतलब ये अपने आप आई थी। क्योंकि सोनिया आज तक अकेली कभी गाँव घर से बाहर नहीं निकली, कभी कहीं नहीं गई, क्योंकि वो पंजाब से है। ठीक है ना, उसको अगर वो रोहतक आती थी तो मेरे साथ में आती थी, हम दोनों आते थे शॉपिंग। 2-3 दिन पहले हम शॉपिंग भी करके लेके गए हैं, बहुत अच्छी तरह, हम खुश थे बहुत। उनके गांव वालों का क्या कहना रहे आप? उसकी मम्मी का बुरा हाल है रो रो के, उसकी मम्मी का रो रो का बुरा हाल है, उसके भाइयों का रो रो का बुरा हाल है। ये अपने इकलौती है, 3 भाइयों में इकलौती है ये। और आप उसके पास गए थे, क्या बोला उसने मना कर दिया आने। भाई एक बात पूछूं थोड़ी सी? हाँ जी बोलो। अगर मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरी वाइफ कभी बाहर नहीं गई जी, तो वो दूसरे आपके साथ क्यों नहीं आई? जब मतलब माँ भी थी सारे स्पोर्ट में, तो लोग ये कमेंट करते हैं कि कोई न कोई कमी तो रही होगी जब औरत गई है घर तक। हो सकता है उसको किसी बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा हो। टॉर्चर कौन कर रहा होगा? टॉर्चर राजू ही कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम हो गया उसको रहते हुए, तो कोई ना कोई बात ही होगी। अब जिस घर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरह की, मतलब एक छोटी सी बात भी मेरे और उसके बीच में हो जाती थी, वो अपनी बात जो है ना मेरी बात अपनी माँ को बताती थी। अच्छा एक और बात, उसकी माँ जो है ना फिर मेरे को बोलती थी बेटा तूने ऐसे क्यों किया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राजू ने बुकाया उसको? जी बिल्कुल बुकाया। एक छोटी सी बात हो रहा भाई, वकील साहब थे एक लाठर है, सौरभ लाठर, कल मेरी उनसे बात हुई है बिल्कुल स्पेशल आपका केस में। मैंने अभी तक वो वीडियो डाली नहीं क्योंकि वो आपके लिए ही बात कर रहे थे, वो मेरे पास है अभी। वो कह रहे कि 1978 में ये कानून बना था। इस कानून का जो मतलब मेन पर्पस था वो ये था कि जब विवाहित महिलाओं पर अत्याचार होता है, शराबी वगैरह होते हैं, वो एक मतलब बेड़ियों में जकड़ जाती हैं, इससे हटके वो रहने के लिए अपने आज़ादी के लिए कानून दिया था। मैच्योर हो, विवाहित अविवाहित कोई भी हो, लेकिन साथ में एक चीज़ ऐड करी गई है, जब तक कि पति पत्नी का तलाक ना हो तो वो इस कानून पे नहीं जा सकते। तो एक तरफ ये बात है और सर्टिफिकेट उनके पास है, दूसरी ये बात है कि आपकी वाइफ है वो कह रही कि 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो ये कैसे हो सकता है? वो दिसंबर में जाती है 2.5-3 महीने पहले और 4 महीने की प्रेग्नेंट, ये दोनों बातें। क्या आपने कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया? देखिए कानूनी एक्शन तब लेता मैं जब कोई किसी चीज का मेरे को पता होता। ठीक है, मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि ना तो उसकी माँ की कभी बात होती। ये बात एक बात मैं बता दूं, जो पहले जो लड़की लेके आया था ना वो भी ऐसे ही थी कि मतलब उनके घर वालों से बात नहीं करने देता। ये बातें उसके एक फ्रेंड है उसने बताई।
उसका एक फ्रेंड है राजू का, उसने मेरे को सारी बातें बताई, बोला उसको भी मतलब कि ऐसे ही कर। इसी बात को लेकर मेरी रुस्की बिगड़ी थी कि तू जो है ना मतलब तू कुंवारी छोरी क्यों ना लेकर आता, ब्याह क्यों ना करता। तो एक बात सोचने की है, ब्याह क्यों ना करता तू। आपकी अकेले में 2-4 मिनट बात हुई है, उसमें आपने कोई हाव भाव लगाया कि मतलब सोनिया आपकी तरफ थोड़ी उसने हाँ भर ली थी जी, उसने हाँ भर ली थी, लेकिन वो लड़का सामने आता ना तो मना कर दिया उसने कि मैं नहीं जाऊँ। अकेले में आवर लेते उसके सामने मना कर देते। हाँ जी, कोई दबाव वगैरह तो नहीं बना रखा? हो सकता है जी। उनके गांव वाले क्या कह रहे हैं जिस गांव में है वो? गांव वाले तो जी वो जो एमसी है ना, वो वहाँ की जो एमसी है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है उसको। अच्छा, वो क्या कह रही है? मैं नहीं जाने दूंगी। वो मतलब कि वो ये कह रही है कि अपनी मर्जी से आई है तो अपने इसको रहने दो, कल ना उसकी बेटी चली जाएगी तो वो क्या करेगी, उसकी बहू चली जाएगी किसी का, तो उसको दुख नहीं होगा। तो आप कोई कानूनी एक्शन लोगे? क्योंकि ये सरासर एक कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून बनाया था जो पीड़िता हैं और जो विवाहित हैं या फिर तलाकशुदा उनके लिए, बिना तलाक के कोई भी नहीं रह सकता। क्या आप कोई कानूनी एक्शन लेंगे? जी मैं एक कानूनी एक्शन लूंगा, जैसे कि आपने बताया ना, उनसे बात हुई थी मेरी, ठीक है ना, मैं कानूनी एक्शन जरूर लूंगा। क्योंकि एक ने मेरे को बताया था कि जो 494 का जो है ये कानून बंद हो चुका है। जी जी, ठीक है ना, तो अभी देखते हैं, मतलब मैं बात करके और जो है ना कानूनी प्रक्रिया भी अपनी पूरी करूंगा। जी धन्यवाद भाई साहब। तो सीमा जी, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको कैमरे पे? देखो मैडम ने एक सवाल किया, हमने ऐसा कानून चाहता ही नहीं कि हमारे देश की नारी नंगी होए, हम नहीं चाहते। हम जैसे हमारी पहला दादी बुआ रहा करती, हमारी माँ रहा करती, हम तो उससे उसमें रहेंगे और अच्छी भी लगेंगी। ये कोई कानून बढ़िया थोड़ा ना बनाया, एक बार भी सरकार ने ये फैसला नहीं लिया। अगर बना तो रहे हो और तो इस पर क्या हाल करेंगी। जगदीप भाई, बिल्कुल अपने खुद के बच्चा ना भी नहीं है, देख रही है वो जन्मे होया ना भी भाई, आज मैं अपने खुद के पति ने छोड़कर, खुद के बच्चा ने छोड़कर मैं इस बंदे के साथ फरार हो रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे या तिसाए रहेंगे या रोएंगे या सोएंगे, उनको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज नहीं है। बस अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख के लिए हम दूसरा आदमी बदल देंगे। अरे हमारा आदमी हमने दुखी करा है ना, हम अपने मायके में जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हम अपना आदमी बदल देंगे। सास के पास जाएंगे हम, ठीक है। हमारी सास है ना, हमारे हस्बैंड से भी ज्यादा साथ देती है हमारा, अगर हमारे में गुण होते हैं तो, ठीक है। सास है ना एक दूसरा हस्बैंड होता है, क्योंकि जब बेटा उसका छोड़कर चला जाता है ना, तो वो सासू है ना, नु क्या करा बहू ना जा मेरे दोरा लेट जा, ठीक है। सीमा जी, क्या बता रहे थे? पत्रकारों देखिए में मैं जैसे ये केस हुआ बताया था, है, अब इन्होंने बोला था कि पीड़ित है। अगर मान लीजिए मैं उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ या मैं उसको मारता हूँ, पीटता हूँ या कुछ भी गाली गलौज करता हूँ, तो वो थाने में जाती, अपनी माँ के पास जाती, ठीक है, या मेरी मम्मी को बताती, मेरे पापा को बताती, ठीक है। तो उसने ऐसा ही कदम क्यों उठाया? अगर वो पीड़ित थी तो अपनी माँ को बताती, थाने में आती, मेरी कंप्लेंट करती। जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो अब वो क्यों ब्लेम कर रही है मेरे को? चलो भाई। तो भाई देखो, आपने पूरी वीडियो देख ली है। जो भी सीमा सरपंच भी मौजूद थी और जगदीप भाई भी मौजूद था, ये आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा। वो में देख भाई, थोड़ी के लिए भी देंगे।